नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। धूलखोट के स्वास्थ्य केंद्र पर जननी एक्सप्रेस नहीं होने से प्रसूता महिलाएं यात्री बस में बैठकर घर पर जाने को है मजबूर। प्रदेश आह्वान पर परिवहन अधिकारी कर्मचारियों ने की अनिश्चितकालीन हड़ताल। जिला अस्पताल के कबाड़ में पड़े कूलर, मरीज हो रहे हैं परेशान, जिम्मेदार नहीं दे रहे हैं ध्यान। अप्रैल माह में ही गर्मी के हुए तेज तेवर, पारा पहुंचा 41 डिग्री सेल्सियस पर। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। धूलखोट के स्वास्थ्य केंद्र पर जननी एक्सप्रेस नहीं होने से प्रसूता महिलाओं को यात्री बसों में बैठाकर अपने घर की ओर जाना पड़ रहा है, लेकिन जिम्मेदारों द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। धूलखोट के स्वास्थ्य केंद्र पर जननी एक्सप्रेस वाहन के अभाव में नवजात शिशुओं और डिलीवरी महिलाओं को तपती धूप और भीड़ के बीच यात्री बसों से अपने घर तक जाने को मजबूर है। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के चलते अस्पताल में डिलीवरी के लिए आई एक महिला डिलीवरी के बाद अपने 6 घंटे की नवजात शिशु को लेकर तपती धूप भीड़ भरी यात्री बस में घर पहुंच गई। इस बात की खबर धूलखोट के स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात अधिकारी और कर्मचारियों को भी नहीं रही, जबकि इस समय कोरोना संक्रमण चल रहा है। यात्री बसों में इतनी अधिक सवारी और गर्मी के बीच 6 घंटे की नवजात शिशु को ले जाना काफी खतरनाक है। इधर स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों का कहना है कि स्वास्थ्य केंद्र पर डिलीवरी के लिए आने वाली महिलाएं डिलीवरी के कुछ घंटे बाद ही अपनी मर्जी से छुट्टी मांगती है, इसलिए हम दे देते हैं, जबकि स्वास्थ्य केंद्र पर डिलीवरी के 24 घंटे बाद ही नवजात शिशु और डिलीवरी महिला की छुट्टी की जाती है। लेकिन इस समय कोरोना संक्रमण के चलते स्वास्थ्य विभाग की यह लापरवाही नवजात शिशु और प्रसूति महिला के लिए भारी पड़ सकती है। सिस्टर से अभी मालूम किया मैंने, तो सुबह 6 बजे उसकी डिलीवरी हुई और 11 बजे बिना बता ही चली गई। वो यहाँ पर सिस्टर डिलीवरी करा रहे थे, 3 डिलीवरी आई थी, तो ये बिना बताए चले गए। सर, स्वास्थ्य केंद्र पर कितने घंटे तक भर्ती का प्रावधान है? ये तो 3 दिन का प्रावधान है, 3 दिन रखना है उनको, लेकिन ये हमसे फोर्स करते जाने यहाँ से हम फिर उनसे नोट्स लिखा देते हैं और बच्चा सब जांच करके महिला स्वस्थ है तो उनको भी डिस्चार्ज करते हैं 24 घंटे के बाद। मध्य प्रदेश परिवहन अधिकारी कर्मचारी संघ के आह्वान पर बुरहानपुर में भी परिवहन अधिकारी और कर्मचारियों ने तालाबंदी कर अनिश्चितकालीन हड़ताल की। बिरोदा रोड स्थित आरटीओ कार्यालय पर मध्य प्रदेश परिवहन अधिकारी कर्मचारी संघ के आह्वान पर बुरहानपुर में भी परिवहन अधिकारी और कर्मचारी संघ की तालाबंद हड़ताल रही। यह हड़ताल अनिश्चितकालीन हड़ताल है। मध्य प्रदेश परिवहन अधिकारी कर्मचारी संघ के आह्वान पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की गई, जिसके चलते आरटीओ ऑफिस पर ताले लगे हुए हैं। यह ताला बंद हड़ताल जब तक जारी रहेगी जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी। हम आपको बता दें कि परिवहन विभाग के अधिकारी कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। प्रदेश आह्वान पर कार्यालय पर ताला लगाकर कर्मचारी हड़ताल पर है। मांगों का निराकरण नहीं होने तक यह हड़ताल जारी रहेगी। गर्मी का मौसम शुरू होने के बावजूद भी जिला अस्पताल में भर्ती मरीजों के लिए कूलर नहीं लगाए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर कबाड़ में ये कूलर जंग खाते हुए पड़े हैं। में गर्मी का मौसम शुरू हो गया है, तेज धूप से लोग परेशान हो रहे हैं। जिला अस्पताल में भर्ती मरीजों के लिए कूलर नहीं लगाए जा रहे, जबकि कबाड़ में यहाँ पर कूलर पड़े हैं। गर्मी का मौसम शुरू होने के कारण जिला अस्पताल में भर्ती मरीज गर्मी से परेशान हो रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारों की लापरवाही के कारण कूलर खराब हो रहे हैं, लेकिन इन्हें मरीजों के लिए नहीं लगाया जा रहा। गर्मी के मौसम को देखते हुए जिला अस्पताल में कूलर लगाना जाना चाहिए, लेकिन अस्पताल में कूलर तो है, लेकिन यह कूलर कबाड़ में रख दिए गए हैं, जिस कारण मरीज परेशान हो रहे हैं। मरीजों का कहना है कि गर्मी होने से यहाँ पर वातानुकूलित हवा के लिए कूलर लगाना चाहिए, लेकिन जिम्मेदारों द्वारा इस और कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। अप्रैल माह में ही गर्मी ने अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिए। पारा 41 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच चुका है। गर्मी से बचने के लिए लोग गमछा, रुमाल बांधकर, चश्मा लगाकर घर से निकल रहे हैं। जिले में अप्रैल में ही गर्मी के तेवर तेज होते जा रहे हैं। दूसरे दिन भी पारा 41 डिग्री सेल्सियस पर रहा। दोपहर 1 बजे के बाद गर्म हवा चलने से लू का एहसास हुआ। अप्रैल की शुरुआत से ही तापमान बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने भी साफ कहा है कि अप्रैल में गर्मी के तेवर इस तरह बने रहेंगे। दोपहर बाद तेज धूप के साथ गर्म हवा चल रही है। दोपहर बाद सड़कों पर सन्नाटा दिखने लगा। बाजार में भी चहल पहल कम हो रही है। ग्रामीण ग्राहकी कम होने के कारण बाजार में भीड़ कम हो रही है। तेज धूप से बचने के लिए लोग स्कार्फ, गमछा बांधकर, चश्मा लगाकर घरों से निकल रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार पूरे प्रदेश में गर्मी से राहत मिलना अभी मुश्किल है। अप्रैल में गर्मी के तीखे तेवर झेलने होंगे। इस बार तापमान में समय से पहले ज्यादा तेजी नजर आ रही है।
असहाबे सूफा एजुकेशन सोसाइटी ने राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर और एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर अपशब्दों का प्रयोग करने वाले महाराज पर कार्यवाही की मांग की। असहाबे सूफा एजुकेशन सोसाइटी ने राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन कलेक्टर और एसडीएम को सौंपा है। असहाबे सूफा एजुकेशन सोसाइटी जिला अध्यक्ष अब्दुल बासित ने कहा कि पैगंबर मोहम्मद साहब की शान में गुस्ताखी करने वाले नरसिंहानंद सरस्वती महाराज के अपशब्दों पर कड़ी आपत्ति जताते हुए मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। हम आपको बता दें कि बुधवार को राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन एसडीएम और कलेक्टर को सौंपकर अपशब्द कहने वाले महाराज पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। जैसा कि पिछले दिनों एक जहरीले कीड़े ने आलम इंसानियत के लिए कुछ अब्द शब्द ऐसे कहे हैं जो मैं आपके सामने बता नहीं सकता। वीडियो बनाकर और कॉन्फ्रेंस लेकर उसने ये अब्द शब्द कहे हैं। हमारे और बुरहानपुर शहर के वासियों को इसकी बहुत खतरनाक दर्द हुआ है और हमें ठेस पहुंची है। हमने महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया है कलेक्टर महोदय और एसडीएम महोदय के माध्यम से ये कहा है कि इस पर सख्त कार्रवाई की जाए। अपाज संगठन ने जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर आरक्षक रोस्टर को शासन के विभागों की वेबसाइट पर अपलोड करने के संबंध में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। अपाज संगठन ने जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर आरक्षण रोस्टर को शासन के विभागों की वेबसाइट पर अपलोड करने के संबंध में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। अपाज संगठन के जिला अध्यक्ष राजेश साहूकार ने बताया कि जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर आरक्षण रोस्टर को शासन के विभागों की वेबसाइट पर अपलोड करने की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। शासन के ज्यादातर विभागों में आरक्षण रोस्टर को अद्यतन नहीं किया गया है, जिससे विभागों में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों और विभागों द्वारा जारी विज्ञापनों पर संशय रहता है कि पदों में आरक्षण का पालन सही ढंग से नहीं किया गया है, जिसको लेकर आरक्षण रोस्टर को शासन के विभागों की वेबसाइट पर अपलोड करने की मांग की। इस दौरान पदाधिकारी सहित कार्यकर्ता मौजूद थे। आज का जो ज्ञापन है वो हमारा मुख्य रूप से जो है वो आरक्षण रोस्टर जो है वो विभागों की वेबसाइट पर अपलोड करना, हम लोगों ने इसके बारे में ज्ञापन दिया है। इसका मुख्य बिंदु ये है कि जो शासकीय भर्ती होती है सभी विभागों में, उसमें एक आरक्षण रोस्टर के तहत जो है वो भर्ती प्रक्रिया की जाती है, परंतु आरक्षण रोस्टर जो है वो शासन की वेबसाइट पर जब तक के अपलोड नहीं किया जाएगा तो आरक्षण संबंधित नियमों का पालन नहीं किया जा सकता। इसीलिए हमने आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है। शहर के शिकारपुरा, प्रतापपुरा, सीलमपुरा बस स्टैंड क्षेत्र की विद्युत सप्लाई सुबह 8 से 12 बजे तक बंद रही। मेंटेनेंस के तहत 3 फेज की लाइनें में आने वाले पेड़ों की छटाई की गई। शहर के शिकारपुरा, सीलमपुरा, प्रतापपुरा बस स्टैंड, डाकवाड़ी क्षेत्र की विद्युत सप्लाई बंद रही। मेंटेनेंस के तहत 3 फेज की लाइनों में आने वाले पेड़ों की छटाई की गई। वर्षा ऋतु को देखते हुए विद्युत विभाग द्वारा मेंटेनेंस के तहत 3 फेज की लाइनों में आने वाले पेड़ों की छटाई करवाई गई, जिसको लेकर शिकारपुरा, प्रतापपुरा, सीलमपुरा, डाकवाड़ी और बस स्टैंड क्षेत्र की विद्युत सप्लाई सुबह 8 बजे से 12 बजे तक बंद रही। विद्युत सप्लाई बंद होने के कारण लोग गर्मी से परेशान होते रहे। हम आपको बता दें कि वर्षा ऋतु को देखते हुए विद्युत विभाग द्वारा शहर में मेंटेनेंस का कार्य किया जा रहा है। आज शिकारपुरा, प्रतापपुरा, सीलमपुरा, डाकवाड़ी और बस स्टैंड क्षेत्र में 3 फेज की लाइन पर आने वाले पेड़ों की छटाई करवाई गई। जिले में 14 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। अब जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 1553 हो गई है, जिसमें से 1348 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। फिलहाल 175 मरीज एक्टिव हैं। बुरहानपुर में बुधवार को स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी मीडिया मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक 14 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले, जिस कारण अब एक्टिव मरीजों की संख्या 175 हो गई है। वहीं जारी बुलेटिन के अनुसार कुल मरीजों की संख्या 1553 हो गई है। इनमें से 1348 मरीज स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं, जबकि अभी तक कोरोना से कुल 30 मरीजों की मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि बुधवार को बुरहानपुर में कुल 14 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिसमें कोरोना एक्टिव मरीजों की संख्या 175 हो गई है। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। धूलकोट के स्वास्थ्य केंद्र पर जननी एक्सप्रेस नहीं होने से प्रसूता महिलाएं यात्री बस में बैठकर घर पर जाने को है मजबूर। प्रदेश आह्वान पर परिवहन अधिकारी कर्मचारियों ने की अनिश्चितकालीन हड़ताल। जिला अस्पताल के कबाड़ में पड़े कूलर मरीज हो रहे हैं परेशान, जिम्मेदार नहीं दे रहे हैं ध्यान। अप्रैल माह में ही गर्मी के हुए तेज तेवर, पारा पहुंचा 41 डिग्री सेल्सियस पर। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताजा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।